हिंदी क्यों हटा दी? वो रह जाता है। खैर अब बात कर लेते हैं। हिंदी पहनने से मना किया है। मैं आता हूँ लेकिन आज भारत जहाँ सबसे ज्यादा हिंदू हैं, जिस भारत को आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बनाइए, पर बताइए बनाइएगा कैसे? सपोर्ट फॉर इस्लामिक रिपब्लिक। इस्लामिक रिपब्लिक इस देश में कतई नहीं बनेगा। यह देश हिंदू राष्ट्र, अर्थात हिंदू का मतलब भारत की जीवन शैली, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है, ये था, है और हमेशा रहेगा। और निगत जी, आप अपना चेहरा और स्वरूप बदल दीजिए, परंतु ये देश का स्वरूप नहीं बदल सकते। ठीक है। जिन्ना 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 चिल्ला रहे हैं शहजाद पूना वाला, बताइए ना जिन्ना का नाम कब लिया राहुल गांधी ने और कब लिया नरेंद्र मोदी ने और कब लिया? ठीक। सीए बिल से नागरिकता चली जाएगी, किसान बिल से जमीन चली जाएगी, वैक्सीन से जान और मर्दानगी चली जाएगी। ये बेवकूफ बनाने का काम ये निगत अब्बास का ट्वीट है। अभी मैं आगे भी पढ़ता हूं, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये जो सीए कानून है ना, इसका विरोध करते करते क्या होगा। आज देश भर में सीए कानून लागू हो गया है। कल इटली वाली राजमाता और शहजादा और बबली ये केवल कहने लगे लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की। 11 जनवरी 2020 का ट्वीट है। अब निगत जी बताइए, सीए में मुसलमान का क्या लेना देना? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, रिएक्टिफाई इंडिया में आपका स्वागत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपकी तरह नहीं हूँ ना, आपकी तरह नहीं हूँ ना। अनुलोम विलोम करना, आज योग दिवस है, आज तो योग दिवस पे भी आपने शुभकामनाएं नहीं दी। जो बोलता है वो रह जाता है। अच्छा, हिंदी क्यों हटा दी? जो बोलता है वो रह जाता है। हिंदी क्यों हटा दी? वो रह जाता है। खैर अब बात कर लेते हैं। हिंदी पहनने से मना किया है। शाबाश। ठीक है। मैं आता हूँ बीच में। नहीं, मैं आ गया था, पर कोई पर्सनल कमेंट नहीं। कांग्रेस मना करती है। ठीक है, पर्सनल पहनावे पर कांग्रेस तिलक पहनने से मना करती है। पहनावे पर डिबेट नहीं है ये। अरे भाई, कांग्रेस तिलक तो नहीं, ठीक है, ये आप लोग बाद में चर्चा कर लीजिए। ये मेरे डिबेट का विषय नहीं है कि निगत अब्बास बिंदी पहनती थी नहीं पहनती थी, आज पहनी या नहीं पहनी है। ठीक है, नहीं शहजाद, नहीं, उस पर स्थित नहीं रहेगी। निगत मैंने इंटरप्ट कर दिया, आप पॉइंट पर आइए। तुम्हें तुम्हारी पार्टी निगत पॉइंट पर आइए, मैंने इंटरप्ट कर दिया, वो मैं उसको भी इंडोर्स नहीं करूंगा। कोई पर्सनल कमेंट नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं। लेकिन आज भारत जहाँ सबसे ज्यादा हिंदू हैं, जिस भारत को आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बनाइए, पर बताइए बनाइएगा कैसे? बनाइएगा कैसे जब 40% जनता, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ एट्रोसिटीज करी है या फिर पोलराइजेशन करी है, डेवलपमेंट पे तो काम करा नहीं, तो 40% जनता डिग्री हाथ में लेके घर क्यों बैठी है? निगत एक मेरा सवाल है आपसे। निगत मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, जो आपने हिंदू राष्ट्र की बात कही, क्या बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता ने बीजेपी के किसी डॉक्यूमेंट पर आपको हिंदू राष्ट्र का एजेंडा दिखाया? अरे तो बोलते फिरते खुलेआम इनके प्रवक्ता बोलते फिरते हैं। राकेश भाई कैसी बात करें आप? कल से थोड़ा डिबेट शुरू करिए। आप तो सालों से कर रहे हैं, आपको भी पता है हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अब आपने सवाल पूछ लिया है तो मैं तो पूछ रही हूँ। ये बहुत अच्छी बात है मेरा भारत। सुनिए सुनिए सुनिए, 15 सेकंड राकेश भाई, इनसे पूछो, जब 50 रुपए का चावल 75 रुपए का हो गया, तब हिंदू भाई के लिए भी 25 रुपए महंगा हुआ है। जब पेट्रोल डीजल 1000 रुपए 100 रुपए से ज्यादा हो गया, तो हिंदू भाई के लिए रुको जरा, सबर करो। तो कांग्रेस की सरकार थी उस समय पर एवरेज इन्फ्लेशन 12%, आज 4.5%, और सबसे ज्यादा वैट पेट्रोल डीजल पर तेलंगाना में, कर्नाटका में। तो कम कीजिए ना, वहां पे तो हिंदू भाई है और मुस्लिम भी है, कम कीजिए। यहाँ पे बयानबाजी क्यों? एक बार बोल दीजिए जीएसटी में लेकर आते पेट्रोल डीजल, नहीं बोल पाएंगे। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र डंके की चोट पर कह रहा हूं, हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है हम लोग, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदू की परिभाषा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है, ये जीवन शैली है। पर अब मैं पूछना चाहता हूं, राकेश जी एक इनके जमात सपोर्टर इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के ख्वाब देखते हैं, और कांग्रेस, बीजेपी नहीं, ये लेफ्ट पार्टी का स्टेटमेंट है कि हम लोग इसकी निंदा करते हैं कि कांग्रेस ऐसे लोगों का सपोर्ट करती है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि निगत अब्बास बताए कि क्या स्टैंड है इस्लामिक रिपब्लिक पे। ये देखिए, सीपीआईएम क्वेश्चन सतीशन स्टैंड ऑन जमात इस्लामी सपोर्ट फॉर इस्लामिक रिपब्लिक। इस्लामिक रिपब्लिक इस देश में कतई नहीं बनेगा। यह देश हिंदू राष्ट्र, अर्थात हिंदू का मतलब भारत की जीवन शैली, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है, ये था, है और हमेशा रहेगा। और निगत जी, आप अपना चेहरा और स्वरूप बदल दीजिए, परंतु ये देश का स्वरूप नहीं बदल सकते। ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो इन्होंने फिर पर्सनल कमेंट नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं। अपना चेहरा बदलने के लिए बदल गए। अरे राजनीतिक चेहरा, राजनीतिक चेहरा, बात करिए। इतना गिल्टी कॉन्शियस क्यों हो आप? सुनिए, सारे राजनीतिक चेहरा, राजनीतिक चेहरा, चेहरे के पीछे। अरे मेरे भाई सुनो ना, अभी थोड़े सालों पहले हिंदू अधिकारी को गाली दे रहे थे, आज मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? हेमंत बिस्वा शर्मा को गाली दे रहे थे, इस्लामिक रिपब्लिक पे आप मुख्यमंत्री के पद की लेन देन क्यों करते नहीं? इस्लामिक रिपब्लिक शरिया, अरे बताओ ना,
कांग्रेस शरिया पार्टी की इस्लामिक प्रवक्ता रिपब्लिक में कुछ तो कांग्रेस बोलो। पार्टी डंके की चोट पे कहती है भारत गिग्गी नहीं निकली, extremist गिग्गी नहीं, पार्टी इस्लामिक की रिपब्लिक में कुछ नहीं बोल और पार्टी की तरफ से condemn भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, मेरे भारत में इस्लामिक रिपब्लिक नहीं बनेगा। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख, मेरे भारत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जिसके खिलाफ एट्रोसिटीज भारतीय जनता पार्टी करेगी, सवाल उठाएंगे राहुल गांधी, सवाल उठाएगा हमारे पार्टी का पूरा नेतृत्व, और यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। वो अलग बात है, शहजाद पुणे वाले बगल झांकते रह जाएंगे, उन्हें तो जवाब देना आता नहीं है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो आम बच्चों की बात कर रही हूँ और सिर्फ मुसलमान की बात कहाँ कर रही हूँ। जिन्ना 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 चिल्ला रहे हैं शहजाद पूना वाला। बताइए ना, जिन्ना का नाम कब लिया राहुल गांधी ने और कब लिया नरेंद्र मोदी ने और कब लिया आपने? ठीक। सबसे पहले तो कटघरे में खड़े हो जाते हो। चलिए, मेरा सवाल रह गया, उस सवाल को थोड़ा सा टाल भी देता हूँ। शहजाद बोलिए। अभी नहीं सुनिए, आखिरी 10 सेकंड। अच्छा, 10 सेकंड और दीजिए, 10 सेकंड, 10 सेकंड, उसमें आपका समय रहेगा। राकेश भाई 10 सेकंड। हाँ, बोलिए, लीजिए 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड। अभी छात्रों की गूंज कोटा में जाकर राहुल गांधी जी ने संवाद करा डिस्ट्रेस स्टूडेंट से। ठीक। जब जहां आज 12 साल बाद भी आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की उतनी ठीक है, 10 सेकंड हो गए। वो आके जनता से हो गए, निगत जी 10 सेकंड आपके हो गए मैडम। हो गए, मैंने बहुत ही शांति से सुना और मैं अपने समय का इंतजार भी करता हूं। और दो ही प्रवक्ता है तो मुझे लगता है किसी को बीच में बोलने की जरूरत है। बिल्कुल। मैंने एक सवाल स्पेसिफिकली पूछा कि झारखंड के एक मंत्री ने बोला शरिया अभाव संविधान, और ये तो संविधान बचाओ वाले हैं, जननायक है संविधान वाले, उस पर कोई जवाब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज को, तो हम सब माइनॉरिटीज को मानते हैं। एनसीएम बॉडी बनी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 92 में, तब से लेकर आज 2014 तक कभी भी इन लोगों ने जैन को, बुद्धिस्ट को, सिख को या ईसाई को एनसीएम का चेयरपर्सन नहीं बनाया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहली बार सिख व्यक्ति अगर एनसीएम के अध्यक्ष बने तो वो बने मिस्टर मोदी जी की सरकार में। इसका मतलब क्या है? अच्छा, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री भी बनाई, उसमें भी हमेशा मुसलमान को ही बनाया, कभी भी कोई और व्यक्ति को नहीं बनाया। आज किरण रिजिजू माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है जो बुद्धिस्ट समाज से है। इन्होंने कभी माइनॉरिटीज को, मुस्लिम के अलावा किसी को देखा है? मुस्लिम तो सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी है भाई। माइनॉरिटी तो कौन है? पारसी, क्रिश्चियन, सिख, जिनकी संख्या है क्या? अब इन्होंने बोला कि मुसलमानों की कंडीशन, बिल्कुल निगत जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुसलमानों की कंडीशन सबसे ज्यादा खराब क्यों हुई? सच्चर रिपोर्ट उसका प्रमाण देता है। भागलपुर, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, दिल्ली, अहमदाबाद, जलगांव, ये सारे दंगे कांग्रेस के जमाने में हुए। अच्छा, मुसलमानों की तुलना कीजिए, गुजरात के मुसलमान और बंगाल के, कौन ज्यादा संपन्न है? गुजरात का मुसलमान। कौन ज्यादा हेल्थ इंडेक्स पे आगे? गुजरात का मुसलमान। कौन ज्यादा संतुष्ट है? गुजरात का मुसलमान। बंगाल में तो केवल इनकी सरकार थी ना अभी तक, तो आज हमारी सरकार आई है, इसका मतलब इन्होंने केवल गुर्बत, गरीबी और दंगे दिए। मुझे अपने घर जाना है। पर तीसरी बात पे मैं आना चाहता हूं। देखिए, मैं तो एक समय ये भी जानता था, हमारी बहन निगत आती थी तो वो बिंदी लगा के आती थी। अब कांग्रेस में है तो बिंदी भी नहीं लगाती है। ठीक है, मत लगाए, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या है व्यू। और देखिए, ये है व्यू निगत अब्बास का। रही है तो शुरू से लेकर अब तक हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं, इन्होंने उनके कंधे पे रखकर बंदूक चलाई है, अपना उल्लू सीधा करा, अपनी घटी और गलीच राजनीति को सर पर बिठाया है। अब बात करें, अब देखिए, ये तो निगत अब्बास कह रही, सुनिए। गलती राहुल गांधी की नहीं है, गलती राहुल गांधी के पूर्वजों की है, जिन्होंने सीख ही ऐसी दी थी कि सत्ता के लालच में आप देश के दो टुकड़े कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी बहन निगत ही कहती थी एक समय पर कि कांग्रेस केवल मुस्लिमों की तुष्टीकरण करती है, कांग्रेस केवल जो है मुसलमानों को एक हथियार बनाती है और इस्तेमाल करके थ्रो कर देती है। बस हवा निकल गई। अब मुझे पता है कि निगत के पास कोई जवाब इसका नहीं है, ना अंसारी का है। लव जिहाद के बारे में भी उन्होंने बोला, लव जिहाद के बारे में कैथोलिक चर्च ने बोला, वक्फ के बारे में कैथोलिक चर्च मुनव्वम में उनकी जमीन गई, वक्फ के बारे में और लव जिहाद के बारे में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने बोला। निगत जी, एक बार तो किसी चीज का स्पेसिफिक जवाब दीजिए। अब मैं कौन सी निगत की बात मानूं, उस वाली या इस वाली? पता नहीं। मैं जवाब लेता हूं, लेकिन एक शहजाद आपसे भी एक क्रॉस क्वेश्चन है। आप लोगों पर भी आरोप लगता है कि आप यूसीसी वक्फ इसलिए लेकर आए क्योंकि आपको तुष्टीकरण करना था, ये आरोप लगता है कांग्रेस कहती है। अच्छा। कि आप बांटने की बातचीत करते हैं, हेट स्पीच पर आप लोग ढुलमुल रवैया अपनाते हैं, पसमानदा को इसलिए साधते हैं क्योंकि आपको भेद पैदा करना है। ये आरोप आप लोगों पर भी लगते हैं। देखिए, यूसीसी कब आया संविधान में? संविधान के मेकर्स ने डाला। सबसे पहले यूसीसी कहां लागू हुआ? गोवा में हमारी सरकार थी, संविधान सभा में बीजेपी के लोग बैठे थे, कांग्रेस के लोग, नेहरू जी से लेकर अंबेडकर जी ने वकालत की, सुप्रीम कोर्ट ने बोला यूसीसी आना चाहिए। और आज जब यूसीसी की वकालत महिला सशक्तिकरण के लिए उत्तराखंड से लेकर गुजरात से लेकर बाकी राज्यों में करते हैं तो कौन उसका विरोध करता है? ये बीबीसी, भड़काओ भाईजान कमेटी, जो शाहबानू से लेकर शायरा बानू ट्रिपल तलाक के कानून का विरोध करता है। और सीए पे आपने बोला, मैं एक ट्वीट पढ़ना चाहता हूं। 8:18 7 जुलाई 2021, सीए बिल से नागरिकता चली जाएगी, किसान बिल से जमीन चली जाएगी, वैक्सीन से जान और मर्दानगी चली जाएगी। अच्छा, ये बेवकूफ बनाने का काम ये निगत अब्बास का ट्वीट है। अभी मैं आगे भी पढ़ता हूं, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये जो सीए कानून है ना, इसका विरोध करते करते क्या होगा? आज देश भर में सीए कानून लागू हो गया है। कल इटली वाली राजमाता और शहजादा और बबली ये केवल कहने लगे लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की। 11 जनवरी 2020 का ट्वीट है। अब निगत जी बताइए, सीए में मुसलमान का क्या लेना देना? अरे मैं क्या बताऊं? मैं जवाब ले लेता हूं। राकेश भाई, फैक्ट चेक की कंपनी से शहजाद पूना वाला ने थोड़ी ना खोल रखी है। ये अपने पुराने कर्म तो भूल जाते हैं। देखिए, कौन किस पार्टी से एफिलिएटेड था उस समय, पहले मैं इनके लिए भी एक बात कहती थी, कौन किस पार्टी से एफिलिएटेड था उस पर नहीं जाते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा इनके मुख्यमंत्री दूसरी पार्टियों से आए, पर क्योंकि इनका स्पेसिफिक जवाब, आओ मेरे भाई, स्पेसिफिक जवाब का प्रसाद तुम्हें खिला देती है। शहजाद पूना वाला
6:42 PM. Isn't RSS the Indian version of ISIS? ये मेरा ट्वीट नहीं है, मैंने इसके खिलाफ शिकायत की है, यही तो मैं कह रहा हूँ। फोटोशॉप और जुबैर के चक्कर में मत पड़ो, जुबैर के चक्कर में मत पड़ो, जुबैर के चक्कर में मत पड़ो मेरी बहन, यही गलती होती है। आप ट्वीट का लिंक दिखा दो, दिखा दो लिंक दिखा दो। ठीक है, मैं आ रहा हूं। तुम्हारा मॉरल साइंस कहां चला गया? अरे भाई ट्वीट दिखा दिया, शहजाद आपने काउंटर कर दिया, शहजाद आपने काउंटर कर दिया, सुन लीजिए, आपने काउंटर कर दिया। चलिए चलिए जुबैर की बहन कहते हैं। Now just shut your mouth, please. Shut your mouth. बोलिए, निकल तो बात। Wake up to reality. अरे योग दिवस में लोग राम का नाम लेते हुए किंतु बीजेपी राम मंदिर का नाम लेती है। दोगले विचार, दोहरे मापदंड का परिचय देने वाली फिर से फोटोशॉप। ये है शहजाद पूनावाला। आप लिंक खोल के दिखा दो। Nothing Islamic about ISIS, nothing Hindu about RSS, VHP, बजरंग दल, they're all politically motivated. तो अब शहजाद पूनावाला ये मेरे मैंने आपको बोला है, इसके लिंक दिखा दो। शहजाद पूनावाला चलिए लिंक दिखा। अरे सुनो ना, चुप। अरे सुनो ना, अरे वो तो डिलीट हो जाते हैं कैसे? आपने क्यों नहीं किया? आपके तो लिंक है, आपका वीडियो है। मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो। आपकी तरह नहीं हूं ना, आपकी तरह नहीं हूं ना। अनुलोम विलोम करना आज योग दिवस है, आज तो योग दिवस पे भी आपने शुभकामनाएं दी। जो बोलता है वो रह जाता है। अच्छा, बिंदी क्यों हटा दी? जो बोलता है वो रह जाता है। बिंदी क्यों हटा दी? वो रह जाता है। खैर अब बात कर लेते हैं। बिंदी पहनने से मना किया है राजनाथ। मैं आता हूं बीच में। नहीं, मैं आ गया था, कोई पर्सनल कमेंट नहीं। कांग्रेस मना करती है। ठीक है, पर्सनल पहनावे पर कांग्रेस तिलक पहनने से मना करती है। पहनावे पर डिबेट नहीं है ये। अरे भाई कांग्रेस तिलक तो नहीं, ठीक है, ये आप लोग बाद में चर्चा कर लीजिए, ये मेरे डिबेट का विषय नहीं है। दोस्तों तो कैसे लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।